Hello everybody, welcome back to this channel. Today in this video we are going to continue with class 8 chapter number 10 exercise 10.1 question number 4 that is evaluate. सबसे पहले आपको पता है evaluate का क्या मतलब होता है? Evaluate का मतलब होता है कि आपको जो भी आपको नंबर दे रखा है उसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है। यहाँ पर हमें जो है अलग अलग हमें पावर्स दी हुई है जिसे हमें लॉज के साथ जो है सॉल्व करना है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। तो यहाँ पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर 8 और 5 का हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नीचे हमें पता है बेस क्या है हमारा 2, बेस 2 है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 that is 8. It means 2 की पावर 3. 2 2 जा 4 and 4 2 जा 8. So 2 की पावर 3 इसका मतलब क्या होता है 8 होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर 3। बट अब ये ध्यान से देखना आपको, यहाँ पर जो है हमारे पास -1 है। अगर 1 होता तो हम उसे इग्नोर कर सकते थे, बट यहाँ पर हमारे पास -1 है तो हमें इसकी पावर जो है, इस पूरे की पावर क्या करनी होगी -1। इसके बाद इनटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। ओके, नाउ अब हमें पता है जो रूल है, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पर। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है a, यहाँ पर हमारा जो बेस है हमें पता है वो सेम है 2 2, तो a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। यहाँ पर ये भी डिवाइड में है, a और a बेस सेम था तो जो पावर्स है वो, और पावर्स डिफरेंट थी तो पावर्स जो है सब्ट्रैक्ट हो गई। अब यहाँ पर भी हमारा जो 2 है वो बेस है जो कि सेम है, तो जो ये पावर्स है ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब इसको हम सॉल्व करके लिखते हैं, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। सो 2 की पावर 3, हमें पता है कि ब्रैकेट के अंदर कोई पावर होती है और ब्रैकेट के बाहर होती है, तो वो दोनों जो है मल्टीप्लाई हो जाते हैं, राइट। तो वो दोनों जो है मल्टीप्लाई हो जाती है, इमोजी बन गई। तो जो पावर्स जो है मल्टीप्लाई हो जाती है। नाउ 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 दैट विल बी -3। सो -3 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4, देन अपॉन 2 की पावर -4, देन अब यहाँ पर इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 2 की पावर -3 था, -3 अभी अभी हमने देखा माइनस होता है, सो माइनस इन ब्रैकेट -4। ठीक है, ये -4 ये वाली पावर है एंड दिस माइनस जो कि हमारा लॉ से फॉलो हो रहा है, और यहाँ पर ये -3 का -3 इंटू 5 की पावर 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करके लिख देंगे हम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 2 - 3 प्लस 4 इंटू 5 की पावर 3। सो दिस विल बी 2 की पावर -3 प्लस 4, प्लस माइनस करेंगे, साइन विल बी ऑफ माइनस, साइन विल बी ऑफ प्लस, क्योंकि बड़े के साथ प्लस क्या है तो सबसे पहले प्लस का साइन देते हैं। देन प्लस माइनस करेंगे, 4 - 1 इज 1, 4 - 3 इज 1 एंड प्लस का साइन रहेगा इनटू 5 की पावर 3। नाउ अब हमें पता है कि 5 की पावर 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इट मींस 2 ओनली। सो 2 इंटू 5 की पावर 3 मींस 5 इंटू 5 इंटू 5। सो दिस विल बी 2 5s are 10 and 5 5s are 25. So this will be 250. 250 is the answer. So this was the first part. Now let's come to the next part. Now coming to the second part, that is evaluate again. 5 to the power -1 into 2 power -1 in bracket, then into 6 की power -1। अब यहाँ पर हमारे पास
सभी नंबर्स की पावर जो है माइनस में है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि अगर एक पावर माइनस m है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर हम किसी नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल करने से पहले अगर उसकी पावर जो है वो माइनस में होती है तो रेसिप्रोकल करने के बाद उसकी पावर जो है प्लस हो जाती है। ठीक है, पॉजिटिव। सो दिस विल बी 5 raised to the 1 upon 5 raised to the power 1 into 1 upon 2 raised to the power 1 in bracket and then into 1 upon 6 raised to the power 1। अब हमें पता है 1 to the power 1 ये सेम नंबर होता है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर a अपॉन b इंटू c अपॉन d क्या होता है, ये ac अपॉन b d, तो वो भी वही हम यहाँ पर कर देंगे। 1 यहाँ पर ऊपर 1 रहेगा अपॉन 5 टू जा 10 इंटू बाहर क्या है 1 अपॉन 6, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 1 अपॉन 60 is the answer. So this was the last part of this question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, and you have to listen this question very carefully because this is a very important question. So the question is find the value of m। हमें m की वैल्यू, इस m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है फॉर विच, अब आपको ये दोनों साइड जो है इक्वल दे रखी है, आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हमें पता है अगर a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n, इसका क्या मतलब हुआ, ब्रैकेट में लिखेंगे आपको पेपर में भी, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके आपको इनको ऐसे लिखना पड़ेगा, साइड में ब्रैकेट में आपको लिखना है कि आप कौन सा लॉ यूज कर रहे हो। ठीक है, सो 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर माइनस 3 विच मीन्स a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो लिख देंगे इसे 5 की पावर m माइनस माइनस 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर्स कह लो या एक्सपोनेंट्स कह लो, एक्सपोनेंट्स आर आल्सो पावर्स, इज इक्वल टू 5 की पावर 5। अब इसको सोल्व कर देंगे, 5 m की पावर m माइनस माइनस प्लस प्लस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो अब यहाँ पर आपको पता है कि जो इक्वल टू का साइन होता है ये क्या बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 5 और 5 तो इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी, ये जो दोनों है ये भी इक्वल होंगे, तभी तो हमारा इक्वल टू का साइन आ पाया है। तो नाउ अब आप ऐसे लिख सकते हो कि बोथ दीज आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो बाय कंपेयरिंग both sides, so by comparing both sides we can write m plus 3 left hand side is equal to, यहाँ पर ये 5 to the power 5 नहीं है, only 5, so m is equal to 5, यहाँ पर 3 प्लस का यहाँ पर जाकर माइनस का हो जाएगा, so m is equal to 2। तो हमें m की वैल्यू निकालनी थी, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। अगर आपको करके देखना है इसे कि ये आपका कैसे हुआ है सोल्व, तो यहाँ पर आप इसकी m की वैल्यू पुट कर सकते हो। 5 m की वैल्यू थी हमारे पास 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5, 2 प्लस 3 इज 5, so 5 की पावर 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। So this was the fifth question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is evaluate. First part, that is 1 upon 3 raised to the power minus 1, 1 upon 4 raised to the power minus 1 whole power minus 1। अब सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, see there is a law, a की पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 upon a की पावर m। इसका मतलब है अगर नंबर किसी नंबर की पावर माइनस है मतलब नेगेटिव में है, तो अगर हम उस नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे तो जो पावर है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। तो here we will do the same, so that will be 1 upon 3 नहीं 3 की पावर 1 हो जाएगी,
रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3 का, सो दैट विल बी 3/1, और अपॉन में 1 में कुछ नहीं होता है, सो 3. सो 3 की पावर 1 माइनस 4 की पावर 1 हो जाएगी, एंड इन ब्रैकेट -1, बाहर ब्रैकेट के पावर इसकी -1 है. सो 3 पावर 1 माइनस 4 पावर 1, सो दैट इज -1, देन होल पावर -1. अब अगेन हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, सो दिस विल बी 1/-1 की पावर 1 हो जाएगी. सो दिस विल बी 1/-1 इज इक्वल टू -1, क्योंकि जो नीचे का 1 है उसका कोई मतलब नहीं होता, तो माइनस भी ऊपर चला जाएगा, सो दैट विल बी -1. So the -1 is the answer for this part. Now let's come to the next part. Now coming to the second part, that is 5/8 power -7 into 8/5 power -4. So यहाँ पर हम क्या सबसे पहले आपके पास अगर कोई भी नंबर है, लेट्स से 1/2, और you can take it m and n. Okay, mn की पावर a, mn की पावर आपके पास a है. इसका क्या मतलब होता है कि m की पावर भी a होती है, अपॉन में n की पावर भी a होती है, दोनों की पावर a होती है. ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, we can write it 5 पावर -7 अपॉन 8 पावर -7 इंटू 8 पावर -4 अपॉन 5 की पावर -4. अब हमारे पास सारी ही पावर्स माइनस में, तो हम नंबर्स का रेसिप्रोकल कर देंगे. अब अगर हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं 5/8 का, तो 8/5 है, जिसमें 5 का भी रेसिप्रोकल हो रहा है और 8 का भी हो रहा है. तो अगर 5 की पावर माइनस में है तो वो चेंज हो जाएगी प्लस में, और 8 की भी चेंज हो जाएगी पॉजिटिव, मतलब प्लस में. सो दिस विल बी 8 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4/8 की पावर 4. ओके, अब हमारा 2 स्टेप हमने यहाँ पर किए हैं, हमने इसको डिवाइड कर दिया दोनों के साथ, एंड देन हमने इसका रेसिप्रोकल करके पावर हमने पॉजिटिव में चेंज कर दिया. अब थर्ड स्टेप पर आते हैं, वो क्या है, उससे पहले आपको एक चीज में समझा देती हूँ. आपके पास यहाँ पर कोई नंबर है, लेट्स टेक दिस 8/5 इंटू 5/8. अभी पावर्स को हम छोड़ देते हैं. तो इसका जो बेसिकली मतलब होता क्या है कि 8 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 8 इंटू 5 अपॉन 5 और 8 भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं. लेकिन ये मल्टीप्लाई होने के साथ आपको ये नहीं भूलना है कि जो 8 और ये 8 ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, और ये 5 और 5 भी डिवाइड हो रहे हैं, प्लस 8 5 भी डिवाइड हो रहे हैं, और 5 8 भी डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, तो अब इसी रूल को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे तो ये कट हो जाता है 8 से 8 और 5 से 5, बट यहाँ पर हमारे पास पावर्स हैं और उनका हमारे पास कोई रूल होता है. सो व्हाट इज दैट, लेट्स सी. 8 की पावर 7 है, और यहाँ पर 8 की पावर 4 है. अभी मैंने बताया कि ये दोनों जो है डिवाइड हो रहे हैं. सो 8 की पावर a पावर m डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिख देते हैं a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n, विच इज, अब यहाँ पर इसको करके लिखेंगे. सो वी विल राइट इट, सो हियर वी विल राइट इट, दैट विल बी, अब यहाँ पर हमारे पास 5 पावर 7 और यहाँ 8 पावर 7 एंड 8 पावर 4. सो 8 7 माइनस 4 अपॉन, यहाँ पर 5 है, 5 की पावर 7 माइनस 4. ओके, सो दैट इज 8 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3. सो 8 की पावर 3, दैट मीन्स 8 into 8 into 8 upon 5 into 5 into 5. So 8 8 जा 64 and 60, 4 8 जा 8 4 जा 32,
So 8 into 8 into 8 is 512 upon 5 5s are 25, 25 5s are 125. So this is your answer. So this was the sixth question. Now let's come to the next question. So now coming to the next question, that is simplified. So the first part for this question is 25 into t की power minus 4 upon 5 की power minus 3 into 10 into t की power minus 8. तो यहाँ पर हमें t और t दिख रहा है, ठीक है. यहाँ पर हमें 25, अब 25 को आप पहले सिंप्लीफाई करके लिखेंगे. 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, उसके फैक्टर्स के साथ लिख सकते हैं. सो 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, दैट इज 5 into 5, जो कि क्या होता है 25 ही होता है. देन अब यहाँ पर एक रूल जो फॉलो हो रहा है ना, वो भी हम ब्रैकेट में साथ में लिख देते हैं. सो दैट इज a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n. ओके, सो लेट्स राइट इट नाउ. यहाँ पर हमने कर लिया 5 का स्क्वायर, सो 5 स्क्वायर इंटू t की पावर माइनस 4, यहाँ पर माइनस हो जाएगा माइनस माइनस 8 अपॉन 5 की पावर माइनस 3 इंटू, अब 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5, क्योंकि 10 के फैक्टर्स यही होते हैं. सो 2 into 5, अब यहाँ पर ही हमारा ऊपर चला गया तो इसे दोबारा नहीं लिखेंगे. देन 5 की पावर, अब यहाँ पर माइनस 3 को हम ऊपर ले जाएंगे, 2 माइनस माइनस 3, क्यों, इसी रूल के वजह से, ये वाला रूल है इसी की वजह से, इनटू, अब यहाँ पर इसको सोल्व कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 8 माइनस 4 इज 4 एंड साइन विल बी ऑफ, यहाँ पर जो है 8 है, 8 के साथ प्लस का साइन 8 बड़ा है, सो दिस विल बी प्लस t की पावर 4 अपॉन क्या रह गया नीचे 2 into 5, सो 2 into 5. ओके, सो नाउ आगे इसको करेंगे सोल्व. सो दिस विल बी, अब यहाँ पर हमें 5 और 5, यहाँ पर नीचे भी एक 5, पहले ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं. माइनस माइनस प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, देन प्लस एंड प्लस प्लस करेंगे, 3 4 5, सो 5 की पावर 5 एंड साइन विल बी ऑफ प्लस इन, अब यहाँ पर 5 नीचे है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 5 की पावर 1 है, ठीक है, इनटू t की पावर 4 अपॉन 2. देन अब यहाँ पर 5 की पावर 5 नहीं है, 5 माइनस 1 दैट इज 4 इंटू t की पावर 4 अपॉन 2. सो दैट इज 5 इंटू 5 की पावर 4 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. सो 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125 5s are, it will be 625 इंटू t की पावर 4 अपॉन 2. अब यहाँ पर हम इसे फर्दर कट नहीं कर सकते, सो दिस इज द आंसर. अब यहाँ पर हम इसे कंप्रेस करके लिख सकते हैं, 625 t की पावर 4 अपॉन 2. So this was the first part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part of this question, that is 3 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 125 अपॉन 5 की पावर माइनस 7 इंटू 6 की पावर माइनस 5. यहाँ पर सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, जो भी हम लिख सकते हैं. 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, देन 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, एंड 6 को हम लिख सकते हैं 3 2s. सो और एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके पास दो नंबर्स होते हैं, 2 इंटू 3 है, इसकी पावर आपके पास है -5 या फिर 5, तो जो है 2 की पावर भी -5 होती है, इंटू 3 की पावर भी -5 होती है, ठीक है. अब यहाँ पर लिख देंगे इसको 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर, अब 10 हमने कैसे लिखा था 2 इंटू 5, सो 2, अब 2 की पावर भी -5 होगी, इंटू 5 की पावर भी -5 होगी, इंटू 125 को हमने लिखा 5 की पावर 3.
अपॉन 5 की पावर -7, इसको एज इट इज लिखेंगे। 6 को हमने लिखा 2 इंटू 3, सो 2 की पावर भी -5 इंटू 3 की पावर भी -5। अब इन दोनों को यहाँ पर पहले सोल्व कर देते हैं। सो 3 -5 इंटू 2 -5 इंटू 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्लस हो जाएंगे। सो -5 प्लस 3, -5 प्लस 3, सो प्लस माइनस माइनस करेंगे, साइन विल बी ऑफ माइनस। सो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। नाउ अब यहाँ पर हम इसे ऊपर लिख देते हैं पहले। अब यहाँ पर जो है हमारे पास नीचे 3 है, ऊपर भी 3 है, यहाँ पर नीचे 2 है, ऊपर 2 है, और यहाँ पर नीचे 5 है, ऊपर भी 5 है। तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं बाय विच प्रॉपर्टी, by which property, that is a power m divided by a power n is equal to a power m minus n. Okay, so 3 की पावर -5, 3 की पावर -5, यहाँ पर -5 है तो यहाँ पर लिख देंगे 3 की पावर -5 -5 इंटू 2 की पावर -5, यहाँ पर भी नीचे -5 है, सो -5 इंटू 5 की पावर -2 एंड -7। ओके, सो दिस विल बी, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे। सो दैट विल बी 0, नॉट 3 ऑल्सो 0, 3 की पावर 0। ओके, इनटू यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो 2 की पावर 0 इंटू, अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो -2 + 7। अब प्लस माइनस माइनस करेंगे, ठीक है, साइन विल बी ऑफ प्लस। सो 5 की पावर 2 3 4 5 6 7, सो 5 की पावर 5। अब किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, 0 नहीं होती, कुछ तो होगी, तो 1 होती है, ऐसे याद रखना कि कुछ तो होगी, ठीक है। सो 1 इंटू 1 इंटू 5 की पावर 5। अब 5 की पावर 5 इंटू 1 इंटू 1 क्या रहेगा, 5 की पावर 5। So this was the 7th question. This was the last question for this exercise. If you have any doubt for this exercise, please mention it in the comment box. Till that, take care.